क्योंकि इसके साथ मेरे को कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। इसको मेरे को पीको फॉल, पता नहीं पीको फॉल भी हुआ है कि नहीं। मैं मेरी ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती है तब वो कमेंट नहीं करेगी, लेकिन जब मैं खुश हो के अभी गरबा का मैं रील शूट की, क्या लिखती है, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम नाच रही हो गा रही हो, बोलती है। तुमको पता है मेरी मम्मी भी छुट्टी ले चुकी है, घर पखांजूर भी पहुंच गई मेरी मम्मी। हाँ, मेरी बेटी स्वस्थ है अभी मेरे। तो फाइनली मैं ब्लाउज ला चुकी हूँ और मेरी दोस्त मेरे दुखी मन को देखते हुए अभी मेरे लिए ब्लाउज सिल रही है। नाना के पारी बैठेंगे। इधर दे इधर दे बैग टाकून खुले दाओ, बैग खुले जाओ, चलो बंद कर लो। बाय। अच्छे से एंजॉय करना दुर्गा पूजा। हाँ, खूब एंजॉय करेंगे ना। जल्दी आना। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा 2 दिन में। हाँ, सुना दा पड़ा देसी। हाँ, किसी को पकड़ने मत देना। हाँ, किसी को पकड़ने मत। ठीक। कौन जुरा नहीं जाना चाहिए, सैंडल ड्रेस से पड़बे नहीं। हाँ, अंदर रखो बेटा, टूट जाएगा। अंदर रखो, महंगे जेब अंदर रखो। बाय बाय। सब्जी खाओगे तो ले जाओगी। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है क्योंकि रिशु चली गई पखांजूर मम्मी लोगों के साथ और मैं नहीं जा रही हूँ। और मेरे नहीं जाने के पीछे भी रीजंस हैं, क्योंकि कल बहुत सारा ऑर्डर आया है। तो वो सारा ऑर्डर मैं बोली थी ऑर्डर नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी सारे ऑर्डर आए हैं। तो अभी मैं वही ऑर्डर वगैरह सारा पैक की हूँ और अभी मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा नहीं है, पोस्ट ऑफिस का शायद 8 पार्सल है, तो ये जाने वाला है पोस्ट ऑफिस में आपका। और जो प्राइवेट कुरियर वाले हैं वो भैया लेके चले गए हैं। अब जो मैं गरबा की थी मैं और रिशु, तो गरबा का ड्रेस मेरे को भी दुकान में वापस देने जाना है। और मेरे को इतना रोना आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब बहुत 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 ज़्यादा रोना आ रहा है कि मैं जो साड़ी अष्टमी के दिन पहनने वाली थी, तो वो साड़ी मैं अष्टमी को पहन नहीं पाऊँगी, क्योंकि किसी रीज़न से मेरा ब्लाउज़ बना नहीं है। असल में मैं ब्लाउज़ बनाने के लिए मेरी बहन की सास के पास दी थी कि वो बनाएंगी, क्योंकि वो अच्छा बनाती है करके। तो उनका अभी 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है और आज ही आपका षष्ठी और कल सप्तमी परसों अष्टमी है, तो ब्लाउज़ बनेगा नहीं और ब्लाउज़ कटा हुआ है ये। तो मैं ये पहनने वाली थी अष्टमी के दिन। आप लोग को साड़ी दिखा देती हूँ, पाशमीना साड़ी है ये वाली। ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, आप लोगों को मैं बोली थी ना ये वाला मैं रखूँगी, मुझे बहुत पसंद आया। ये देखो, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, प्योर पाशमीना की। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता। तो अब आज षष्ठी है, अभी तो शाम हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो मैं अब क्या करूँ बताओ, कोई मेरे को बना के देगा भी नहीं। और एक दिन बस बचा है कल का सप्तमी को, तो वो भी नहीं होगा। तो अब जाती हूँ, ऐसा कलर का कुछ अगर ब्लाउज़ मिलता है शॉप में तो ब्लाउज़ ले लूँगी, क्योंकि इसके साथ मेरे को कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। इसको मेरे को पीको फॉल, पता नहीं पीको फॉल भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। जाती हूँ देखती हूँ, उसका भी फिर नहीं बना होगा। उसका भी तो साड़ी ब्लाउज़ बहुत सारा था, ली थी, तो फिर उसका भी नहीं बना होगा। पता नहीं वो क्या करेगी, क्या पहनेगी। तो मैं जाती हूँ अभी मार्केट, और यहाँ से सबसे पहले जाऊँगी मैं जो किराए का लेके आई थी कपड़ा वगैरह रिशु का मेरा गरबा, वो दूंगी। फिर वहाँ से जाऊँगी प्रीति के यहाँ पे, फिर प्रीति को नहीं, उसको जाऊँगी पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्ट ऑफिस से सीधा आऊँगी प्रीति के यहाँ पे। प्रीति के यहाँ पे शायद लंच करने वाली हूँ, मैं अकेली हूँ ना। तो प्रीति को बोली मैं आ रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी। अकेले अकेला अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। तो बोली ठीक है खा लेना, बोलना पड़ता है क्या खाना खाओगे करके। तो उसके बाद जाएंगे मैं प्रीति ये वाला साड़ी का ब्लाउज लेने के लिए। इसके साथ अगर
देखते हैं, अगर कुछ अच्छा ब्लाउज मिल गया रेडीमेड तो वो ले लूँगी, बट बहुत महंगा पड़ता है। रायपुर में रेडीमेड ब्लाउज खरीदने जाओ 1000 के ऊपर अच्छा का। और ये पाशमीना साड़ी प्योर का, इसके साथ में कोई लोकल ब्लाउज तो पहन नहीं सकती, मैच ही नहीं करेगा, समझ में आ जाएगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा ब्लाउज लेना पड़ेगा, तो वो मेरे को 1000 के ऊपर ही पड़ेगा, लगभग 1500 1600 मे भी 2000 तक पड़ जाए। देखती हूँ, क्योंकि अच्छा साड़ी में अच्छा ब्लाउज ही पहनूंगी। तो कितना सुंदर साड़ी है। आज मैं लेके जाने वाली ये वाला पर्स जो मैं सवाना से मंगवाई थी। मुझे ये पर्स थोड़ा बड़ा लगा था, मगर छोटा सा पर्स है, मतलब बड़ा पर्स, मतलब जिसमें मैं रिशु के कुछ कपड़े उपड़े, तो समझ चलो ठीक है, जब मंगवा ली वापस तो होगा नहीं, तो उसको आज यूज़ किया जाए। तो दुर्गा पूजा का आज षष्ठी है, तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। और मेरे को एक बड़ा पर्स मेरे को हमेशा नीड रहता है, क्योंकि रिशु का सामान, मेरा सामान, इतना सारा सामान हो जाता है ना, क्या बताओ आप लोग को। मैं मेरी ड्राइवर के साथ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। चलो, अरे कपड़ा धो के रखी थी, थोड़ा सा सुखा देती हूँ। तो फाइनली मैं ब्लाउज ला चुकी हूँ, और मेरी दोस्त मेरे दुखी मन को देखते हुए अभी मेरे लिए ब्लाउज सिल रही है। सिल तो रही हूँ, हाँ, सिलने के बाद बताएंगे क्या होता है। एक्सपेरिमेंट कर रही है, बताओ मेरे को बोलती है, दो तुम्हारा ब्लाउज मैं सिल देती हूँ स्लीव। बोली पक्का, बोलते ट्राई कर सकती हूँ, बोलती है। मैं बोली मेरे में अगर एक्सपेरिमेंट किए तुमसे 700 वसूलूंगी मैं, 700 रुपए का खरीद के लाई हूँ। तो नहीं, इसको आता है, इसको बहुत सारा काम आता है, तो भी सिल के देख, क्योंकि मेरा ब्लाउज तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारा काम तो सब फ्री में करवाते हैं, है ना, जैसे मैं करवा रही हूँ। तो ये देखो ब्लाउज, तो सा ब्लाउज दिखा दो प्रीति। अब मैं आपको मेरा दुख की क्या ही बात बोलूँ। ये मेरा ब्लाउज है, ठीक है, साड़ी के साथ। क्या करूँ बताओ, पिंक ब्लाउज मिला नहीं, तो मेरे साड़ी में ब्लू कलर है, तो मैं ब्लू कलर का ही ब्लाउज ले ली। मैं यहाँ से जाऊँगी पोस्ट ऑफिस। आज पोस्ट ऑफिस का सर्वर सुबह से खराब था, मे भी अभी आ गया होगा। अभी भी सर्वर स्लो ही है, पता नहीं। अगर बहुत लोगों का पार्सल पोस्ट ऑफिस से गया, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग सोचिएगा सर्वर स्लो है, क्योंकि अभी सारा काम ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन वाला काम जो पोस्ट ऑफिस का रहता है वो भी होता ही नहीं है। इस कारण से अगर सर्वर नहीं है आज पूरा दिन, तो आपका पार्सल जहाँ तक पहुँचा है वहीं तक ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं चलेगा तब तक पार्सल नहीं निकलता है। ओह, मैं प्रीति को चिढ़ाऊंगी अभी। ये क्या है? ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये हमारा फैमिली पैक है। वो बोलती है ना, पूजा आ रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है। मेरा 2-3 दिन से नहीं आ रहा है ना ब्लाउज, वो तो मैं बहुत बिजी हूँ। इसका ये ब्लाउज सिल रही हूँ, 2 दिन से सिल रही है, 2 दिन से सिल रही हूँ। बहुत काम है, इसके कारण मेरा 2 दिन से नहीं आया ब्लाउज। अभी लेके आई ब्लाउज, मगर 2 दिन पहले से सिल रही है। उसको टेंशन हो गया था, मेरी फ्रेंड साड़ी नहीं पहनेगी तो मैं भी पूजा नहीं देखूंगी, बोलती थी। जिंदगी में दुख ही नहीं खत्म होता, तो दुख ही नहीं खत्म होता। खराब। मेरे को तो अचानक से याद आया, मेरी बहन का शादी अभी भी हुआ है, तो उसका बहुत सारा ना कपड़ा। सही बात है, संगीत का, हल्दी का, शादी का, रिसेप्शन का 4-5 कपड़ा रखा हुआ है, नया नया ही है। उसका कम से कम यूज तो होना चाहिए। फाइनली मेरी टेलर ने ब्लाउज सिल दिया, देखो कितना परफेक्टली बनाई है। थैंक यू सो मच। चल 100 रुपए ला। कौन सा 100 रुपए? 100 रुपए ला। कौन सा 100 रुपए? वैसे ये मुझे बनाने से पहले ही दे चुकी हूँ। मोमोज खिलाई। चल भाग रे। 80 रुपए का मोमोज। हाँ, और 20 रुपए का वो भेल, 100 रुपए हो गया। हाँ, 100 रुपए हो गया। तो 80 में से आधा मैं खाई, आधा वो, तो मैं समझ लो कि मेरा हुआ 40। मिला जुला के हो गया, कोई बात नहीं। क्या है, दोस्ती के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, तो 20 रुपए छूट है ना। क्या है, फटे को तो मैं जोड़ ही सकती हूँ। नहीं सच में कर दिए यार, देखो, नहीं तो मैं पता नहीं, मैं तो आज रोई, दिन भर रोई, मैं सुबह से रोई रही थी। ऑर्डर दे सकते हैं, अगर किसी का भी फटा हो तो मैं सिल सकती हूँ। नहीं, अच्छा है, धन्यवाद। एक बार तो पहले ना, फिर इसको शीतू को दे देना, उसको अच्छे से कर देंगे। ये देखो, ये ब्लाउज है, और आप लोग इसका प्राइस पूछोगे, मैं इसे 700 से खरीदी, उससे कम में होगा ही नहीं। आप बोलोगे खुद कपड़े का बिजनेस करती है, हाँ, इसका कीमत 700 ही लिया, और मैं खरीद रही थी पंडरी में। बताओ, ऐसा लगता है कि कपड़े का प्राइस तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये 750 में मिलता है। प्रीति बनाई है केक, बनाना केक बनाई है। मुझे ये देख के किसी की याद आ गई
क्योंकि वो अभी बनाना केक, पाइनएप्पल केक, फ्रूट केक, जूस केक, वाटरमेलन केक, ये केक वो केक, तुम्हारे भैया ये सब बनाता था। हाँ, हम लोग लॉकडाउन में जितना फ्रूट है सारे फ्रूट का केक बना डाले। और लॉकडाउन में 3 महीने घर बैठे बैठे जितना फल बनाना, अरे वो नहीं मतलब फूड आप फूड एकदम खा नहीं सकते, एकदम केला बिल्कुल मना है ना, तो फिर मैं नहीं दे सकती। मुझे केला, मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे केला खाने के लिए मना किया है। प्रीति जब सुनी थी तो है फ्रूट खाने कौन मना करता है, तो मैं लेकिन फॉलो अप करती हूँ एस्ट्रोलॉजर की सारी बातें। क्या बोला था तुम, ब्लैक कपड़ा मत पहनना। मैं बहुत ब्लैक पहनती हूँ, मेरा लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि काला कपड़ा तो मैं छोड़ नहीं सकती। बट देखो जो मानता है वो मानता है, बट मैं, लेकिन एक चीज है, जब से मैं केला खाना छोड़ी हूँ मेरा हेडेक, मेरा साइनस, मेरा सर दर्द सब ठीक है, सब नॉर्मल है। चलो चले मित्रवा, प्रीति बोली थी चलो हम लोग नवरात्रि में गरबा करने जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, षष्ठी सप्तमी सब निकल जाएगा, नवमी तब। हाँ प्रीति का छत, ये देखो प्रीति के घर में नींबू का पेड़ है, जब नींबू का कीमत बढ़ेगा मैं यही जाके नींबू ले जाऊंगी। ये देखो मैं भी लगाऊंगी। एक नींबू 10 रुपए का आता है प्रीति। और देखो वो तो अंदर में मेरे पखांजू के पेड़ में भी था। सब गाँव में बहुत मिलेगा, क्योंकि मेरी सासू माँ तुलसी पत्ते का ही मेरे को देना, तो एक चारा ले जाऊंगी अच्छा दिन देख के। नींबू बहुत सारा हुआ है। तो अभी मैं निकल रही हूँ पोस्ट ऑफिस के लिए, प्रीति को उसके मायके छोड़ूंगी। और ये देखो मेरा क्या कांजी बनाई है, ये देखो, इसको हर किसी को पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सबको पीना चाहिए। वो एक उधर पड़ा हुआ है, इसके में ध्यान दे रही है अभी। सही बात है, इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं आज एक कमेंट का घर जाकर जवाब दूंगी। इंदु निमेश जी को मेरे से बहुत प्रॉब्लम, तुमको पता है मेरी सब्सक्राइबर है इंदु निमेश, वो कभी नॉर्मली कमेंट नहीं करेगी, ठीक है। वो जब मैं बहुत खुश होती हूँ, मेकअप करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, रील्स शॉर्ट्स बनाती हूँ, तब उसको लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तब नेगेटिव कमेंट करेगी। जब मैं दुख में रहती हूँ, जब मैं रोती हूँ, जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तब वो कमेंट नहीं करेगी। लेकिन जब मैं खुश होकर अभी गरबा का मैं रील शूट की, क्या लिखती है, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम नाच रही हो, गा रही हो, बोलती है। तुमको पता है मेरी मम्मी भी छुट्टी ले चुकी है, घर पखांजूर भी पहुंच गई मेरी मम्मी। हाँ मेरी बेटी स्वस्थ है अभी। मेरे ब्लॉग्स हमेशा 4-5 दिन बाद ही आते हैं। हम लोग दुख तकलीफ में भी खुश रहते हैं। हाँ। और दुख रहने से क्या होगा, मेरी मम्मी भी आज उनका तबीयत इतना खराब है कि मैं वीडियो ली भी नहीं, वो चल भी नहीं पा रही है, एडमिट है उनका। आज क्या बोलते हैं, MRI है, लेकिन तो भी देखो मैं हंस रही हूँ, क्योंकि हम लोग हंसमुख है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों आता है, दोनों को लेके चलना चाहिए। दुख आता है तो हम दुखी होते रोते हैं, सुख आता है तो हम हंसते खेलते कूदते नाचते गाते हैं। ये थोड़ी कि हमेशा बस रोते रहे, मतलब इन लोगों को ना हम लोग रोते हुए ही अच्छे लगते हैं। मैं अगर रोऊंगी तो बहुत मैं खुश, इनको ना नार्सिसिस्ट बोलते हैं, लोगों को दुख में देख के इनको मजा आता है। तो इंदु निमेश को मैं एक बार नहीं, इंदु निमेश के ऊपर मैं कम से कम 10-12 वीडियो बना चुकी हूँ, हमेशा टोकती रहती हूँ, बोला करती हूँ। अभी भी पता नहीं इनको, मैं इनको नहीं पहचानती कौन है, मैं नहीं पहचानती कौन है, मैं जानती नहीं, बट हमेशा नोटिस की हूँ जब भी मैं खुश रहती हूँ, मेरे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं, बेटी को सजाती हूँ, मैं सजती हूँ, कि कहीं नाच रही रील शॉर्ट बना रही हूँ, तभी आके कमेंट करती है। तो हमको आपकी बहुत याद आती है, इसलिए हम लोग जानबूझ के बीच बीच में ऐसा वीडियो बनाते हैं ताकि आप हमको उसमें कमेंट करें। हमको आपका कमेंट देखना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आप ऐसे ही कमेंट किया कीजिए। सही जवाब। चलो फिर निकल, चल चाबी तुम्हारे पास था ना गाड़ी का, देखो कहाँ रखे हो। तो निकल रही हूँ, अभी 8:30 बज गया, घड़ी का टाइम दिखाते हो 8:35 हो चुका, उसका लटकता हुआ घड़ी। तो मेरे को पहुँचते पहुँचते मेरा ब्लाउज भी बना दी। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। प्रीति को भी उसके मायके में ड्रॉप करके मैं सीधा पहुंची पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में सच में कोई भी नहीं था, पोस्ट ऑफिस खाली था। और मेरे पहले जो लोग थे वो तो दे के चले गए, सबसे आखिरी में मैं ही थी। मेरे पहले काफ़ी लोग थे जो 8-8, 10-10 लेके आए हुए थे। अब मेरा बारी था देने का, मैं फटाफट दे के फटाक से निकलूँगी। त्यौहार का टाइम में अकेली भी हूँ, रिशु भी नहीं है, मौसम भी सही नहीं चल रहा है, मौसम भी बारिश लग रहा है, बस बारिश मत हो, बट ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरेगा, और वो ऑलरेडी मेरा कान दर्द है, ठीक है। और कल
सप्तमी है, परसों अष्टमी है, तो मेरे को फुल तैयारी वगैरह करना है। ब्लॉग्स वगैरह मेरे आएंगे, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा बंद है ना, तो घरों की साफ़ सफाई के साथ साथ थोड़ा सा ना जो बिजनेस वाला मेरा स्टोर उसको थोड़ा सा जमा रही हूँ मैं। देखिए, भी 9:30 बज रहा है, मैं अभी दे रही हूँ। मेरा कम से कम टोटल 8 से 9 पार्सल है। वो हर एक पार्सल का एड्रेस लिखो मेरा लिखो करते 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 1 घंटे में मैं पक्का घर पहुँचूँगी। बस भैया को बोलियो कि भैया फटाफट कर दो। फाइनली मेरा हो चुका है। देखिए, किसी की गाड़ी यहाँ पे है नहीं, मेरे इकलौता मेरा अकेले का गाड़ी ही है। फटाफट यहाँ से निकलूंगी मैं। भागते भागते घर है। और जो बोल रही थी कि बारिश हुआ है, तो सच में बारिश ही हुआ है। और ये गैया माता, इनको तो मेरे से बड़ा प्रेम है, मेरे को अच्छी लगती है। ये अपने बेटी को लेके आती है, बट आज अकेली आई है। इनको हमेशा मेरे हाथ से खाना देती रहती हूँ ना, सुबह शाम जो भी है। तो बढ़िया से एकदम ऐसा कि तक क्यूट सा मासूम सा देखती है। लेकिन अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। केला भर बस है शायद, लेकिन वो भी ख़राब हो गया होगा, वो तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी खाना भी प्रीति के घर में खाई हूँ। तो ब्रेड बिस्किट वगैरह, दाल चावल कुछ भी नहीं है। क्या दूँ समझ भी नहीं आ रहा है। खैर, ये खाई हुई है, क्योंकि हमारे घर में आस पास जितने भी लोग हैं ना, सब लोग गैया को खिलाते हैं। मैं इकलौती नहीं, सब लोग खिलाते हैं, सब लोग। तो यह इनका पेट हमेशा भरा हुआ ही रहता है। बस फटाफट घर पहुंचूंगी, चारों ओर से लॉक वॉक करके ऊपर चले जाऊंगी। और जो काम मेरा पड़ा हुआ रहता है, जो मैं कर नहीं पाती, भी रीशू भी नहीं है, तो बहुत फ्री हूँ मैं, तो सारे काम कर लूँगी। मतलब घर सजाना, घर डेकोरेट करना, थोड़ा सा धूल वूल भी जमा रहता है, ये सारा चीज़ मेरे को ठीक करना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से, किस कदर भीगी हुई हूँ मैं। पूरा पानी सर में गिरा था, फेस में गिरा था। बस हाँ, चेस्ट पोर्शन नहीं गिला हो, क्योंकि ये स्कार्फ से बंधा हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी सर्दी लगी है मेरे को। और कल फटाफट जाना है। अभी तक पार्लर नहीं गए हम लोग। सोचो, प्रीति कब से वेट ही कर रही थी, आज भी नहीं हो पाया। उसका कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, या मेरा कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है। चलिए, व्लॉग करने भी यही पर ही करती हूँ। फिर आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।